आमतौर पर जेल का नाम सुनने के बाद जहन में खूंखार कैदियों का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन खंडवा जेल की कहानी कुछ अलग है। यहाँ के कैदी अब अपने अंदर छुपी कला को निखार रहे हैं। जेल के एक कैदी को कोरोना के चलते पैरोल पर छोड़ा गया था, तो उसने जेल में सीखे हुनर से एक कामयाब जिंदगी का सफर तय किया। जेल में सीखे पेंटिंग बनाने के कार्य को उसने अपनी कमाई का जरिया बनाया। सजा के दौरान जिस जेल अधीक्षक ने उसके इस हुनर को पहचान दिलाई, उसी जेल अधीक्षक को उसने अपने हाथों से बनी पहली पेंटिंग भेंट की। बुरहानपुर जिले के रहने वाले सोनू ऋतिक को एक मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। सोनू खंडवा जेल और उसके बाद इंदौर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। उसी समय जेल अधीक्षक के रूप में ललित दीक्षित की जेल में पोस्टिंग हुई। उन्होंने कैदियों को मोटिवेट करने के लिए तमाम तरह की चीजें शुरू की। इस दौरान सोनू नाम के कैदी ने पेंटिंग और मूर्ति बनाने में अपनी रुचि दिखाई। जेल में ही रहकर उसने अच्छी पेंटिंग बनाने का हुनर सीखा। जेल में कैदियों को मोटिवेट करने के लिए चलाई जा रही एक्टिविटी के दौरान इस कैदी को भी जेल अधीक्षक ने पेंटिंग बनाने की सामग्री उपलब्ध करवाई। इसके बाद सोनू ने जेल में ही रहकर तरह तरह की पेंटिंग और मूर्ति बनाने का हुनर सीखा। इस हुनर के बल पर आज सोनू अपराध को छोड़कर न केवल एक अच्छा इंसान बना, बल्कि इस हुनर के बल पर वह अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर रहा है। आज सोनू ने खंडवा जेल पहुंचकर अपने हाथों से बनी एक पेंटिंग जेल अधीक्षक ललित दीक्षित को भेंट की। जेल अधीक्षक ने उसके इस कार्य की प्रशंसा की। सोनू उर्फ ऋतिक को 14 साल की सजा हुई थी। उसने अपनी 10 साल की सजा खंडवा सहित इंदौर सेंट्रल में काटी। इस दौरान उसने जेल में रहकर ये हुनर सीखा। अब वह कोरोना से मिली पैरोल के चलते जेल से बाहर है। सोनू का कहना है कि जब जेल में बंद था, उस समय जेल अधीक्षक महोदय ने मुझे पेंटिंग और मूर्ति बनाने के लिए मोटिवेट किया, ताकि मैं बाहर निकलकर एक अच्छा इंसान बन सकूं। मैं पेंटिंग और मूर्ति बनाकर मेरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं, इसलिए मैं आज अपने हाथों से बनी पहली पेंटिंग सर को भेंट करने आया हूं। मैं आज जो भी हूं, इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं कभी अपराध के रास्ते पे नहीं चलूंगा। खंडवा जेल में जहां अनुशासन के साथ ही कैदियों के प्रति अच्छा व्यवहार भी देखने को मिल रहा है, जेल प्रशासन भी कैदियों में सुधारात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए हर संभव मदद दे रहा है। जेल में तमाम तरह की कला के साथ कैदियों को एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं में से एक सोनू भी है, जो खंडवा जेल के साथ सेंट्रल जेल इंदौर में अपनी सजा काट रहा था। कोरोना के चलते उसे पैरोल मिली। उसने समय का सदुपयोग करते हुए पेंटिंग और मूर्ति बनाने का हुनर सीखा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जेल से छूटने के बाद यहाँ का कैदी एक अच्छा इंसान बने। जेल से पैरोल पर छूटने के बाद सोनू ने एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत की। वह पेंटिंग मूर्ति बनाकर अपना घर परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इस तरह की तमाम एक्टिविटी करके हम जेल में बंद कैदियों को मोटिवेट करते हैं, ताकि वे यहाँ से निकलने के बाद अपराध को छोड़कर एक बेहतर जिंदगी जी सके। वैसे 10 साल से मैं जेल में हूँ अभी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से मुझे पैरोल पे छोड़ा गया है। तो सर दीक्षित साहब जो है यहाँ पे जेलर साहब हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिफाई किया है वहाँ पे जेल में, जिससे मैं पेंटिंग वगैरह और मूर्ति कला वगैरह वहाँ पे सीखा हूँ। सब सर के बदौलत हुआ था। तो जो आज शिक्षक दिवस है ना, तो इसीलिए मैंने एक पेंटिंग बना के आज सर के लिए गिफ्ट करने के लिए आया हूँ कि मैंने अपना जीवन सुधारा है सर, इसमें आपका योगदान बहुत रहा है। इसलिए सर मैं यहाँ पे 1.5 साल रहा हूँ और इंदौर सेंट्रल जेल में मैं विगत 10 साल से वहाँ पे हूँ। सर ने तो मुझे बहुत ही किया, जीवन ही उन्होंने परिवर्तन किया मेरा। वहाँ पे तो मैं कला जैसे थोड़ा बहुत जानता था, पेंटिंग वगैरह, क्योंकि पापा भी थोड़ी जानते थे, लेकिन मैं उतना नहीं था। लेकिन सर ने मेरे आपके वहाँ पे हेल्प किया, मुझे सामान दिलाया और हमेशा पूछते थे कि बेटा आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। इस टाइप से मुझे हमेशा नई वो चीज़ें बताते थे। मॉडर्न आर्ट में उन्होंने डाला, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग सिखाने के लिए बोला कि आप जो बनाओगे वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसलिए सर मैंने वो किया। अभी जेल से छूटने के बाद घर कैसे चला लो, क्या काम कर रहा हो? सर मैं मूर्ति, जो गणेश जी की मूर्ति, अभी गणेश जी के त्यौहार चल रहे हैं ना, तो गणेश जी की मूर्तियाँ वगैरह बना रहा हूँ और मैं हमेशा पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ। जो पेंटिंग की प्राइस मुझे अच्छी मिल जाती है, तो मैं सर के मार्गदर्शन से सीख रहा हूँ। इसलिए तो मैं माँ बाप जैसे ही समझता हूँ उनको, क्योंकि माँ बाप जैसे अपने बच्चों को ये करते, शिक्षित तो करते, वैसे उन्होंने मेरे लिए किया है। उनका इंटरेस्ट देखा कि इनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मूर्ति बनाने में इंटरेस्ट है, तो इनको सिर्फ मोटिवेशन का काम मेरे द्वारा किया गया था। तो वही स्नेह के रूप में आज ये लौटाने हमारे पास में आए थे। जो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, तो उन्होंने जो है मेरे को भेंट में दी है। जेल में सारे बंदियों को किन्हीं कामों में लगाया जाता है, तो इनका इंटरेस्ट पेंटिंग में था, मूर्ति बनाने में था और गमले आदि बनाने में जो है उसमें भी रहा इनका इंटरेस्ट। तो सिर्फ इनको मोटिवेट करते रहते थे। इनको अगर कोई सामग्री उपलब्ध होने में दिक्कत आ रही होती थी, तो उस सामग्री को उनको उपलब्ध करवा देते थे और इनसे डेली राउंड के समय पूछा जाता था कि आज नया क्या इन्होंने किया है। तो इनके ऊपर में एक तरह का बर्डन भी रहता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती थी कि हाँ आज हमको कुछ नया करके सर को दिखाना है। तो ये सब बनाते रहते थे।
तो इसी के उसमें जो है इन्होंने मूर्तियाँ कुछ बनाई हैं, कुछ पेंटिंग बनाई हैं। सारे बंदियों को काम में लगाने का वो रहता है प्रावधान, क्योंकि सश्रम कारावास जब होता है तो उनसे श्रम करवाया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य वो कर सकते हैं उसमें लगाया जाता है। तो जेल की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें भी लगाया जाता है उनको, भोजन बनाने में, सफाई में, बागवानी में, इस तरह से। लेकिन कुछ लोग उसमें विरले होते हैं, उनके अंदर एक कला छुपी रहती है, कलाकार होते हैं वो, तो उसके तहत जो है इनको मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ लिखें, कुछ चित्रकारी करें, तो उसी के तहत जो है इन्होंने बनाया है। ये सोनू सचिन जो है, जब मैं यहाँ खंडवा में नहीं था उसके पहले कभी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में ये सेंट्रल जेल इंदौर में जो है प्रयुक्त थे, और इनको अभी वहाँ से रिहा किया गया है कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, इनको पैरोल मिली हुई है। तो इन्होंने समय का सदुपयोग करने के लिए जो है ये चीज़ शुरू करी है, और आजीविका का एक साधन भी है, कला तो है ही है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।